सौनक जी महाराज ने आज 4 प्रश्न जो है सूत जी महाराज से किए हैं। 4 प्रश्नों में कलयुग के प्रभाव का वर्णन है कि क्या क्या स्थिति कलयुग में हो गई है और आगे होने वाली है, तो उनसे मुक्ति हमें कैसे हो। तो सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषत। कथा नहीं अपितु समस्त शास्त्रों का सार और कथा का भी सार आज सौनक जी महाराज ने पूछा। आप हम सब जब अध्ययन करते थे तो उस समय बड़ी बड़ी पुस्तकें चलती थी कि ये विज्ञान की पुस्तक है, ये हिंदी की है, ये सामाजिक विज्ञान की है, ये गणित की है। पर जब अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा आने लगती थी और गुरुजी देखते थे कि अब कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर संजीव पासबुक ला के देते थे। आज भी गुरुजी मंगाते हैं। तो संजीव पासबुक जो होती थी उसमें सभी जितने 7-8 विषय होते थे उनका सभी का समाहित एक ही में हो जाता था, और उसमें प्रश्न के साथ में उत्तर भी होते थे, और मुख्य भी लगे रहते थे कि परीक्षा में ये आएंगे, इनको कर दोगे तो पास हो जाएंगे। और उसके बाद जब स्थिति बढ़ती थी कि अब देखा जा रहा है कि 10-5 दिन ही बचे, संजीव पासबुक से भी पार नहीं पड़ रही, तो फिर 1 वीक सीरीज आती थी, 7 दिन में पढ़ो और 50% तो बन ही जाएगा। तो वही स्थिति हमारी है। ये हमारे जितने भी अष्टादश पुराण हैं, शास्त्र हैं, ये क्या है? कोई गणित है, कोई विज्ञान है, कोई सामाजिक है, हमारी सनातन परंपरा का। पर आप हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं कि सबको पढ़ करके परीक्षा दे करके पास हो जाएं। तो क्या करें? बोले फिर संजीव पासबुक के रूप में श्रीमद् भागवत जी को पकड़ाया, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी को 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर जब देखा कि श्रीमद् भागवत जी और अन्य पुराणों का भी महत्व है, तो मान लो 1 वीक सीरीज के हिसाब से सप्ताह विधि से सभी कथाओं का क्रम हमारे सनातन धर्म में बनाया गया कि 7 दिन में कथा सुनो, और जो कथा में आपको विधि बताई गई है उसको ग्रहण करके जैसे आपका रिजल्ट 50% आता है, उसी प्रकार इनमें जो जो नियम बताए हैं, नाम की महिमा बताइए, उनको ग्रहण करके मुक्त हो जाओ। पास होने का मतलब क्या है? यहाँ से तो पास हो ही जाएंगे। यदि आप कुछ करोगे ना करोगे तो भी एक दिन यहाँ से पास हो ही जाना है, क्योंकि ये समय ऐसा है, काल किसी के लिए रुकता नहीं है। ना कल रुकता है ना काल रुकता है, काल और कल एक जैसे ही हैं। आप जब छोटे थे, हम अपनी बताते हैं, हम जब छोटे थे तो घर वाले फोटो दिखाते थे कि देखो तुम इतने छोटे थे तब ऐसे लगते थे, तो हमको भरोसा नहीं होता था। हमको लगता था ये सब झूठ मूठ की बातें हैं, हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं, हम इतने ही छोटे रहते हैं, घर वाले इतने ही बड़े रहते हैं, पड़ोसी ऐसे ही रहते हैं। पर जब बड़े हुए तब समझ में आया कि नहीं भाई, फोटो वाली बात सही थी, समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो बाल्यावस्था जब होती है तब हमको इतना विवेक और ज्ञान नहीं रहता। जब युवावस्था आती है, जब बुद्धि प्रबल रहती है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम युवा ही बने रहें, और जवान बनने के लिए, दिखने के लिए तो न जाने कितने कितने खर्चे कर देते हैं। कोई बाल काले कर रहा है, कोई अलग अलग क्रीम पाउडर का प्रयोग कर रहा है। सब चाहते हैं कि हम कभी बूढ़े ही ना हों, पर हमारे बस में नहीं है। एक दिन बूढ़े भी होंगे और एक दिन जाना भी पड़ेगा। आप किसी से पूछो कि पिछले वर्ष जो दादाजी थे वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे, बोले महाराज वो तो 6 महीने पहले ही खिसक गए। तो उसी प्रकार ये समय भी किसी के लिए रुकता नहीं है। ये काल जो है प्रतिक्षण आप हम सब की आयु को जो है वो ग्रहण करता जा रहा है। बस समस्या ये है कि हमको पता नहीं चलता कि हमको कब जाना है। आपको डॉक्टर देख करके कह दे कि महाराज 5-7 दिन के मेहमान हो, जितने जल्दी जो भी हिसाब किताब बाकी है सब कर लो, तो बताओ कौन 5-7 दिन जी पाएगा? पता चलेगा रात में ही हार्ट अटैक आ गया, सुबह तो निकल पड़े। तो ये संसार का जो क्रम है, ये काल निरंतर परिवर्तित हो रहा है, हमारी आयु को प्रतिक्षण क्षीण कर रहा है। उस आयु को हम सार्थक करते रहें, हमारे जीवन को सफल बना लें, इसलिए सत्संग का आश्रय लिया जाता है। जीव को जन्म ही प्राप्त होता है भगवान भजन करने के लिए, पर हम भजन को भूल करके भोजन में लगे हुए हैं। भोजन की मात्रा जो है वो निश्चित होती है, इसीलिए उस पर मात्रा लगी है। भोजन के 3 अक्षर होते हैं, भय के ऊपर ओ की मात्रा लगी है। संकेत क्या है? भोजन जो है वो सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। जितना देह को आवश्यकता हो उतना ही भोजन करो। और हमारी स्थिति ये है कि गोलगप्पे भी खाने हैं, बर्गर भी खाने हैं। विवाह में जाते हैं तो सादा भोजन तो जो बीमार होते हैं वही करते हैं, बाकी जो अभी तक स्वस्थ है, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आ रही, वो तो सब जा कर के टेस्ट करेंगे, टेस्ट में ही पेट भर जाएगा और पेट खराब भी हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। तो समय जो है वो अपनी गति से चलता रहता है। तो भोजन पे जो मात्रा है उसका संकेत यही है कि भोजन हमेशा एक सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। 4 रोटी ही खानी चाहिए। भोजन का नियम तो ये है कि सुबह जब उठो
तो बाल भोग जब होता है, जिसको ब्रेकफास्ट नाश्ता आप कहते हैं, वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए और पौष्टिक आहार का होना चाहिए। ये बर्गर फर्गर खाओगे तो जल्दी से पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। तो सुबह तो कम से कम पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए। दोपहर जो है उससे फिर मात्रा और कम होनी चाहिए। और रात्रि को जब भोजन करें तो अथवा करना ही नहीं चाहिए, या करें तो अल्प मात्रा में करनी चाहिए। तब हमारा यह शरीर जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है, हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। उसी प्रकार भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन यदि आप निरंतर करने, भजन से केवल गाने को ही भजन नहीं कहते, भगवान का नामस्मरण जो है, भगवान का जप जो है, भगवान का पूजन जो है, वो भी भजन ही कहा जाता है। तो भजन निरंतर आप करते रहें। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, काउंटर चल गया है, 15-20 रुपए का खर्चा है, हाथ में रखोगे तो आदत में बन जाएगा। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज श्री से एक ने प्रश्न किया, किसी ने, इच्छुक ने, कुछ समय पहले उन्होंने निराकरण दिया था कि आप काउंटर से भी भगवान का नाम, राधा राधा सीताराम, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो एक महानुभाव ने प्रश्न किया कि महाराज हमें किन्हीं पंडित जी ने कहा है कि माला से ही कर, ये जो छोटी माला है, हम अभी लेकर के घूम रहे थे, भाई कहाँ गई, ये माला है, 27 मनकों की माला है, जिसको सुमिरनी कहते हैं। इसमें कोई नियम का बाध्यता नहीं होती, ये केवल सुमिरन के लिए है। घुमाते जाओ, भगवान का नाम स्मरण करते जाओ, बीच में बातचीत भी यदि करते हो तो उसका दोष नहीं है। जबकि माला 108 की जो है उसका विधान है कि आसन पर बैठ करके ही करना चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने निराकरण दिया था कि आप जहाँ भी रहें, काउंटर यदि आपके पास है तो उससे भी कर सकते हैं। तो एक ने जाकर के प्रश्न किया, महाराज हमसे पंडित जी ने कहा है कि माला से करोगे तो ही फल मिलेगा, काउंटर से करने का कोई फल नहीं है। तो महाराज श्री ने कहा कि नाम जो ले रहे हो वो काउंटर ले रहा है कि तुम्हारा मुख ले रहा है, तुम्हारा हृदय ले रहा है? अरे नाम तो भगवान का तुम्हारे हृदय में ही आ रहा है, और भगवान का नाम जब हृदय में आ रहा है, चित्त में वो छवि भी आ रही है। आपके सामने कोई रसगुल्ले का नाम ले दे तो अपने आप सफेद सफेद गोल गोल आंखों के सामने नाचने लगता है, फिर बताना थोड़ी पड़ता है कि रसगुल्ला ऐसा है। उसी प्रकार बोले भगवान का नाम आप ले रहे हैं, वो काउंटर से भी ले रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। हाँ, उत्तम तो वह है कि भगवान की माला हो, तुलसी जी हाथ में हो, पवित्रता हो, तुलसी जी का सानिध्य हो, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। पर यदि आप ऑफिस जाते हैं, कई ऐसे स्थान पे हैं कि जहाँ पे माला रखने में संकोच भी लगता है, इस जैसा परिवेश होता है वहाँ पे ही आप धारण कर सकते हैं, तो काउंटर से भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार से आपका कोई भी कर्म जो वो भगवान शिव का स्मरण करने में सार्थक हो जाए, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। तो भजन में इसलिए कोई मात्रा नहीं है, निरंतर सीताराम राधे श्याम हर हर महादेव आप हम सबको रटते रहना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।